हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC हब पॉइंट बाई कमलेश में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं एग्ज़ाम में, उसके लिए जो है हम लोग जो है आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए जो है हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। यदि आपने पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आपको नए 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 प्रश्नों को संग्रह आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, CGPSC हो, CG व्यापन से संबंधित एग्ज़ाम हो, यानी सब इंस्पेक्टर से भी संबंधित एग्ज़ाम हो, पुलिस से भी संबंधित एग्ज़ाम हो, तो आप जो है आपके लिए ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। पहला प्रश्न की बात करें, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको मैंने लिए हैं, तो आपको यदि आंसर मालूम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो है आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होगा, उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना उत्तर दे सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका मुकुटधर पांडे, ठीक है। मुकुटधर पांडे जी जो है मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किए हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, बांधाखार जंगल सत्याग्रह कब हुआ है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, चार ऑप्शन में आपको बताना है कि बांधाखार जंगल सत्याग्रह कब हुआ है। और एक बात ये भी जान लीजिए कि बांधाखार जंगल सत्याग्रह है कहाँ, तो ये आपका कोरबा जिले के अंतर्गत है, कोरबा जिला में है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा, बांधाखार जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में जो है बांधाखार सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 3 देखिए, सात धारा जलप्रपात किस जिले में है? आपको बताना है कि जो सात धारा जलप्रपात है वो किस जिले में है। क्या ये जगदलपुर में है, क्या बिलासपुर में है, सरगुजा या आपका दंतेवाड़ा? तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सात धारा जलप्रपात कहाँ है, किस जिले में है? तो इसका जो आंसर होगा, सात धारा जलप्रपात जो है आपका दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सात धारा जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, सात धारा जलप्रपात जो है आपका दंतेवाड़ा जिला में है। और ये जो मैं बताया था जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में, मैं जब वीडियो पढ़ा रहा था, है ना, दंतेवाड़ा जिला हम जब देख रहे थे, तब ये जो क्वेश्चन है वो वहीं से उठे हैं, ठीक है। तो सात धारा जलप्रपात जो है वो है आपका दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, ठीक है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, शिवनाथ का विसर्जन किस जगह में होता है? तो जो शिवनाथ नदी है उसका जो विसर्जन है वो किस जिले में होता है, ये पूछा है। चंद्रपुर, शिवरीनारायण, सिरपुर या आपका राजिम? तो बताइए, शिवनाथ नदी का जो विसर्जन है वो होता है जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण में, जो है महानदी में जाकर मिल जाता है आपका शिवनाथ नदी, ठीक है। ये भी मैं जब अपन जांजगीर चांपा जिला जब देख रहे थे तो मैंने बताया था, शिवरीनारायण से संबंधित जो जानकारी थी उसको मैंने दिया था, ठीक है। उसमें से एक था आपका शिवनाथ नदी का विसर्जन, और यही शिवनाथ नदी का विसर्जन जो होता है आपका महानदी में जाकर होता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, महानदी का सबसे बड़ी, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपका शिवनाथ नदी है, ठीक है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 देखिए, चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपको बताना है कि जो चाय की खेती के लिए जो है उपयुक्त मिट्टी चाहिए रहता है वो कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेटराइट, बी में दिया है आपका लाल पीली मिट्टी, सी में दिया है आपका काली मिट्टी और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको, यदि आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर ईजी है बहुत, ठीक है। तो चाय के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होता है वो होता है आपका लेटराइट मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे,
प्रश्न नंबर 6 देखिए, लाल पीली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि लाल पीली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। ठीक है, यदि आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे ज़रूर बन रहे होंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका चूना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यदि कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे। यदि नहीं देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन तो कंटिन्यू आपको हार्ड ही लगने वाले। ठीक है, अब बताइए प्रश्न नंबर 7 देखिए, दुर्ग शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको बताना है कि जो दुर्ग शहर है, दुर्ग शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन में दिया है आपका महानदी, केलो नदी, शिवनाथ नदी या आपका अरपा नदी। ये चीज़ को मैंने जो है दुर्ग जिले में बताया हुआ है कि दुर्ग जिले में जो है आपका दुर्ग जिला जब हम लोग पढ़ रहे थे तब मैं बता चुका हूँ कि दुर्ग जिला में जो है दुर्ग शहर जो है आपका शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? शिवनाथ नदी के किनारे जो है आपका बसा हुआ है दुर्ग शहर। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8, सारंगी नदी किस जिले में बहती है। आपको बताना है कि सारंगी नदी जो है किस जिले में बहती है। नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये प्रश्न जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, तो सारंगी नदी जो है आपका किस जिले में बहती है? तो आपका महासमुंद जिले में बहती है आपका सारंगी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी महासमुंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9 देखिए, महानदी की छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर की लंबाई है। आपको बताना है कि जो महानदी है जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है आपका छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर है। यदि अपन बात करें कुल लंबाई की तो कुल लंबाई है महानदी की आपका 858 किलोमीटर। तो ये तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ में पूछा है तो 286 किलोमीटर। ठीक है, 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है छत्तीसगढ़ में। यदि कुल पूछता तो 858 किलोमीटर हो जाता। ठीक है, और एक बात और याद रखिए, शिवनाथ नदी की बात करें तो शिवनाथ नदी जो है आपका 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है इसकी शिवनाथ नदी की। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका शिवनाथ नदी। और दूसरा कौन सी है? आपका महानदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली ना। और यदि छत्तीसगढ़ से निकलने वाली नदी पूछता तो आपका हो जाता महानदी। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10, गोपद किस जिले में प्रवाहित होती है। आपको बताना है कि जो गोपद नदी है वो किस जिले में प्रवाहित होती है। ये अपन कोरिया जिले में देखे थे। ठीक है, ये जो नदी से संबंधित है हम लोग कोरिया जिले में हम देख चुके हैं कि कौन कौन सी नदी कोरिया जिले में बहती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरिया। ठीक है, तो गोपद नदी जो बहती है वो बहती है आपका कोरिया जिले में। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11 देखिए, शहीद वीरनारायण सिंह परियोजना कहाँ स्थापित है। प्रश्न नंबर 11 बताना है आपको कि शहीद वीरनारायण सिंह परियोजना जो है कहाँ स्थापित है। यहाँ ऑप्शन में दिया है आपका बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद या आपका कवर्धा। तो ये जो अपन देखे थे महासमुंद जिला में देखे थे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे महासमुंद जिला के बारे में। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, तो शहीद वीरनारायण सिंह जो है आपका महासमुंद जिले में आपका स्थित है। ठीक है, ये जो परियोजना है वो आपका स्थित है आपका महासमुंद जिले में। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, कलमा बैराज किस नदी पर बनाया गया है। आपको बताना है कि जो कलमा बैराज है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, शिवनाथ नदी, महानदी, अरपा नदी और आपका हसदेव नदी। तो कलमा बैराज किस नदी पर बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर बनाया गया है आपका कलमा बैराज। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13, इस राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है।
तो बताना है आपको सबसे मुख्य स्रोत क्या है। तो सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो है आपका नहर। ठीक है, नहर जो है आपका सिंचाई का मुख्य स्रोत है, लगभग 52%। ठीक, 52% जो है आपका नहरों से सिंचाई जो है किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो 4 दिए हैं आपके पास। ठीक है, उसमें से आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है पूछा है। तो 3 सेक्टर है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें से प्राथमिक के अंतर्गत है आपका पशुपालन, मत्स्य पालन और फसल, लेकिन निर्माण जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। निर्माण जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। देखिए, कृषि कल्याण पुरस्कार 2014-15 में किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? आपको बताना है कि 2014-15 में जो है आपका कृषि कल्याण पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये जो होगा बताना है कि खाद्यान्न, दलहन, गेहूं या आपका तिलहन। तो कृषि कल्याण पुरस्कार 2014-15 के लिए दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, दलहन के लिए दिया गया था आपका कृषि कल्याण पुरस्कार 2014-15। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। देखिए, तिलहन के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि जो तिलहन के अंतर्गत शामिल कौन सा नहीं है। सोयाबीन, जूट, मूंगफली, आपका राम तिल। तो तिलहन के अंतर्गत शामिल नहीं है आपका जूट। ठीक है, ये वाणिज्यिक फसल है आपका जूट। ठीक है, बाकी ये आपका तिलहन है आपका सोयाबीन, मूंगफली और आपका राम तिल, ये आपका तिलहन फसल है, जबकि जूट जो है आपका वाणिज्यिक फसल है। ठीक, क्लियर होते जा रहा है सबको। प्रश्न नंबर 17। देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ निम्नलिखित में से कहाँ आदर्श मंडी नहीं है पूछा है। तो आपको यह बताना है कि छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी कितने हैं। ठीक है, तो उनमें से ऑप्शन से बताना है कि आदर्श मंडी कौन सा नहीं है, और दूसरा ये बताना है कि छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी कितने हैं। तो आदर्श मंडी जो है आपका स्थित है कहाँ कहाँ, ये मैं बता रहा हूँ, पहले सुनिए। कुरुद, मुंगेली और आपका कवर्धा, ये तीनों जगह में आपका क्या है, आपका आदर्श मंडी है। ठीक, और जांजगीर चांपा में आदर्श मंडी नहीं है। क्लियर होते जा रहा है सबको। तो आदर्श मंडी कहाँ नहीं है? जांजगीर में स्थित नहीं है, बाकी कुरुद, मुंगेली और कवर्धा जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना ये भी है कि आदर्श मंडी छत्तीसगढ़ में कितने हैं। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। इस राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सा राशन कार्ड है? सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा राशन कार्ड है ये आपको बताना है। सामान्य राशन कार्ड, प्राथमिक राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड या इनमें से सभी बराबर? बताइए। तो आंसर क्या होना चाहिए? इस राज्य में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड कौन सा प्रचलित है? तो आपको आंसर लगाना होगा प्राथमिक राशन कार्ड। सबसे ज़्यादा जो आपका प्राथमिक राशन कार्ड है, और इसका रंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा अभी तुरंत। ठीक है, प्राथमिक राशन कार्ड का रंग क्या है ये आपको बताना होगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। बस्तर भूषण किसकी पुस्तक है? आपको बताना है कि जो बस्तर भूषण है वो किसकी पुस्तक है। क्या ये लाला जगदलपुरी, केदारनाथ ठाकुर, भोजवानी जी या इनमें से कोई नहीं? तो बस्तर भूषण किसकी पुस्तक है बताइए। तो इसका जो आंसर होगा बस्तर भूषण जो पुस्तक है वो है आपका केदारनाथ ठाकुर जी का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न नंबर 20 जो है आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर जो है जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, रायगढ़ का संस्कृति और वैभव किसकी पुस्तक है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि रायगढ़ का संस्कृति और वैभव किसकी पुस्तक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आगामी एग्जाम में आ सकता है, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आ सकता है,
कोई भी एग्जाम में आ सकता है। रायगढ़ का संस्कृति और वैभव किसकी पुस्तक है, ये आपको बताना है। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आपको इसका आंसर बताना होगा कि रायगढ़ का संस्कृति और वैभव किसकी पुस्तक है। आपके पास ऑप्शन है, यदि नहीं मालूम तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि आप जो है इसका सही आंसर बताएं। रायगढ़ का संस्कृति और वैभव किसकी पुस्तक है, ठीक है। मुझे मालूम है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इस वीडियो को हम कंटिन्यू ले सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।